हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फ्रंट प्रिंसेस कट बॉट नेक और बैक डिज़ाइनर नेक ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये लाइनिंग का कपड़ा है और ये ऊपर वाला फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है 10.5 इंच पर। हमारा जो चेस्ट का साइज है यहाँ पर वो है 34 इंच का। तो 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच में हमें 2 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए, तो हो जाएगा टोटल 10.5 इंच। और लंबाई है ब्लाउज की 14 इंच की, तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए, तो हो जाएगा 15 इंच। ठीक है, अब देखिए 8.5 हमें यहाँ पर मार्जिन का निशान लगा देना है। जो भी आपके चेस्ट का साइज हो उसे 4 उसका चौथा भाग लेना, उसमें 1.5 या 2 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोट नेक बनाने वाले हैं, तो उसकी चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच की और शोल्डर्स के यानी कि जो तीरे का निशान है वो हम लगाएंगे 7 इंच पर। ठीक है, अब हमें आर्मोल की लंबाई लेनी है। तो 34 इंच चेस्ट के हिसाब से हमारे आर्मोल बैठते हैं लगभग 7 इंच लंबाई के। अगर आपके चेस्ट का साइज 28 से लगाकर 30 इंच तक हो तो आपको 6.5 इंच लेना है, और 34 या 36 इंच तक हो तो आपको 7 इंच लेना है, और उससे ज़्यादा हो तो 7.5 लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं अधिकतर। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर सेंटर निकालना है। इस तरीके से सेंटर निकालिए और 1.5 इंच पर निशान लगाइए और इस तरीके से गोलाई दे दीजिए आर्मोल के लिए। ये हो गया हमारा बैक पार्ट का आर्मोल। अब देखिए जो साइड में से जहाँ हमने मार्जिन का निशान लगाया था वहां से हमें ब्लाउज को इस तरीके से हल्का सा तिरछा कट करना होता है। इससे क्या है कि ब्लाउज नीचे की तरफ नहीं आता है, साइड में से लटकता नहीं है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये मार्जिन वाला निशान भी लगा दीजिए आप, छोटा सा कट लगा के, और गले की चौड़ाई का भी निशान लगा लीजिए। अब देखिए हमें बैक पार्ट तो कट कर लिया। अब इसकी चौड़ाई हमने ली थी 10.5 इंच। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें कपड़े की चौड़ाई आधा इंच बढ़ा देनी, यानी कि 11 इंच लेनी, क्योंकि बीच में हम प्रिंसेस कट करने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि मार्जिन में कपड़ा जाता है, उसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। अब हम बैक पार्ट को इस डबल फोल्ड कपड़े पर रखेंगे जिसकी चौड़ाई हमने 11 इंच ली है। चौड़ाई में हमने इसे बढ़ा दिया है। अब इसे लंबाई में भी हम आधा इंच बढ़ा देंगे, यानी कि बैक पार्ट हमने 15 इंच का कट करा था, तो हम फ्रंट पार्ट 15.5 का कट करेंगे। यहाँ हमें आर्मोल की लंबाई का, चौड़ाई का और नेक की चौड़ाई का भी निशान लगा देना है। ठीक है, अब जैसे हमने बैक साइड में बनाया था उसी तरीके से यहाँ भी मार्क कर देने हैं। ये आर्मोल भी हमें जैसे का तैसा बना लिया है जैसे हमने बैक पार्ट में बनाया था, और तिरछा भी कट कर दिया है। अब इस आर्मोल को हमें आधा इंच अंदर की ओर बढ़ाना है आगे वाले आर्मोल की कटिंग करने के लिए। ठीक है, और फिर इससे हम इस तरीके से ऊपर की ओर तिरछा मिला देंगे। अब इस कोने पर हमें 1 इंच पर सेंटर निकालना है, 1 इंच पर गहराई देनी है, और इस तरीके से आर्मोल ड्रॉ कर देना है। ये होगा हमारे ब्लाउज का फ्रंट वाला आर्मोल। अब इस पॉइंट से हम प्रिंसेस कट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मेन टक का जिस तरीके से निशान लगाते हैं उस तरीके से निशान लगाना है लगभग 11.5 इंच पर। 11 इंच लगाते हैं, आधा इंच हमें मार्जिन का एक्स्ट्रा लेना है, तो 11.5 इंच रखेंगे। यहाँ से हम टक की चौड़ाई जो है वो रखेंगे लगभग 3.25 इंच की, और नीचे इसमें हम 1/2 इंच कम कर लेंगे, तो लगेंगे लगभग 3.25 इंच। ठीक है, अब इन पॉइंट को हम सीधा मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, अब देखिए जो आर्मोल का हमने ये निशान लगाया है इससे आधा इंच या फिर 1 इंच अंदर हमें एक पॉइंट बनाना है, यानी कि जो हम बैक साइड वाला आर्मोल है उस पॉइंट तक इस पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को एकदम हल्की सी गोलाई देते हुए, हल्का सा कर्व शेप देते हुए मिला देंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें टक की चौड़ाई जो लेनी है लगभग 1.25 इंच की। इस पॉइंट को इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से हमें मिलाना है। पहले तो हम इसे सीधा मिला देंगे। देखिए अगर हम इसे सीधा ही कट कर देंगे तो इसकी कटिंग बिल्कुल सही नहीं होगी। यहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर कोना नहीं रखना, हल्की सी गोलाई दे दीजिए, बीच में भी गोलाई दे दीजिए, और नीचे लगभग 1 से 1.5 इंच पर इसे सीधा कट कर दीजिए। इस तरीके से अगर हम इसकी कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट की तो एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। और यहाँ पर देखिए आर्मोल की तरफ 3 इंच अंदर की ओर एक निशान बनाइए, और
जो हमने ये लाइन बना रखी है इससे चौथा इंच इस तरफ और चौथा इंच उस तरफ डॉट बनाइए एक, और इस तरीके से लाइन बना दीजिए जैसे हम टक्स डालते हैं आर्म होल में, ठीक उसी प्रकार से। ये वाला टक्स डालना भी जरूरी होता है, इसलिए हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। इससे क्या है कि आर्म होल एकदम फिटिंग रहते हैं, उसमें कोई जोल नहीं आता है और ना उसमें सलवटें आती हैं, इसलिए आपको इस तरीके से कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये देखिए इसे हम हल्की सी गोलाई देते हुए कट करेंगे। ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। नेक की कटिंग अब अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे प्रेसिंग पेपर के ऊपर। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ डबल फोल्ड कपड़ा है, इसे हम ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई लेनी है हमें लगभग 9.5 इंच। अब देखिए स्लीव्स की लंबाई है हमारी 10 इंच की, तो हम 11 इंच पर कट करेंगे। पहले हम इसे सीधा कट कर लेते हैं। अब देखिए एक तरफ हमें साइड में इसे 3 इंच पर नीचे की ओर निशान लगाना है और इस तरीके से स्लीव्स को गोलाई में शेप दे देना है। अब हमें स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाना है। तो स्लीव्स की गोलाई है हमारी 11 इंच की, 10 इंच की, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच उसमें मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इस तरीके से हम इसे तिरछी लाइन बना के मिला देंगे। इसे हम साइड में से कट कर लेते हैं। ये हमने 2 इंच की मार्जिन वाली लाइन बना दी है। अब इस लाइन से सेंटर पॉइंट तक हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनानी है और इसे कट कर देना है। ये जो हम स्लीव्स कट करते हैं ये फ्रंट की तरफ रहती है, यानी कि हमें चारों भाग नहीं कट करने हैं। यहाँ पर हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है, लेकिन हमें डबल में ही कट करना है। इसे सिर्फ फ्रंट साइड की जो स्लीव्स होती है उसी की हमें ज़्यादा कटिंग करनी होती है। अब हमें प्रेसिंग बुकरम लेनी है, जिसकी लंबाई है 10 इंच और डबल करके चौड़ाई है 6 इंच की। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच की और ये हम बैक नेक की कटिंग कर रहे हैं और लंबाई रखनी है हमें 2 इंच की। ठीक है, यहाँ से भी चौड़ाई 4 इंच की लेंगे। अब इसमें हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ऊपर की ओर हमें जिस तरीके से हम बोट नेक बनाते हैं उसी प्रकार से बनाना है गला। अब आपको ब्लाउज के नेक की लेंथ लेनी है जितनी आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पर हम 8 इंच रखने वाले हैं, तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे। इस लाइन को हम सीधा बढ़ा देंगे। अब देखिए ऊपर से हमने नेक की चौड़ाई 4 इंच रखी थी, तो यहाँ से हम नेक की चौड़ाई 4.5 रखेंगे। यहाँ से भी 4.5 ले लीजिए। अब इस लाइन को भी हम सीधा बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर की ओर जो हमने बोट नेक कट करा था उससे 1 इंच नीचे हमें एक पॉइंट बनाना है। इस लाइन को भी आप सीधा बना दीजिए। इस तरीके से नीचे की तरफ एक बॉक्स बन गया है। अब इस बॉक्स का हमें सेंटर निकालना है। लगभग 2.25 इंच पर आएगा। ठीक है, अब इसे हम इस तरीके से तिरछी लाइन बनाते हुए मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हमने गला ड्रॉ करा है, अब देखिए यहाँ से एक जॉइंट है, 1 इंच का हमने गैप दिया था, वहां पर हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब इस सारे नेक में हमें चारों तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन वाला, तो हम लगभग 1.25 इंच पर या फिर आधा इंच या 1 इंच पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। जैसा हमने गला ड्रॉ कर रखा है ठीक उसी प्रकार से एक लाइन और बनानी है लगभग 1 इंच दूरी पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम आउटर लाइन की कटिंग करेंगे, अब हम बीच वाले भाग की कटिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास पेस्टिंग वाला बुकरम ना हो तो आप नॉर्मल बुकरम भी ले सकते हो। ये हो गई बैक नेक की कटिंग, देख सकते हैं आप कितना क्रिएटिव लग रहा है। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने बुकरम लगभग 5 इंच चौड़ा और 5.5 इंच लंबा लिया है। नेक की चौड़ाई हम रखने वाले हैं 4 इंच की, जैसा हमने बैक साइड में रखा था उतनी ही चौड़ाई लेंगे और लंबाई रखेंगे 4.5 इंच की। इस तरीके से पहले एक बॉक्स बना लेंगे और फिर इसमें लगभग 1 इंच पर गोलाई दे देंगे। अब इसी लाइन के आउटर की तरफ हम 1 इंच दूरी पर एक लाइन और बनाएंगे मार्जिन वाला। अब हमें इसकी कटिंग करनी है।
ठीक है, हमारे फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर वाले फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे बैक साइड में दे रखा है डिज़ाइन, इसको हम सेंटर में लाएंगे और इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट कट कर लेंगे। हमने गले की लंबाई इसीलिए कम रखी थी क्योंकि बैक में डिज़ाइन दे रखी है। आप अपने हिसाब से लंबी ज़्यादा छोटी या बड़ी भी कर सकते हो। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए यहाँ पर डिज़ाइन दे रखी है। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट आगे से जॉइंट है, तो हम ऊपर वाला फैब्रिक भी इस तरीके से रखिएगा कि आगे से जॉइंट रहे, क्योंकि हम इसमें हुक नहीं लगाने वाले हैं आगे की तरफ। ठीक है, हमारे सारे ब्लाउज की कटिंग हो गई। इसमें हम जिप लगाने वाले वो हम साइड में लगाएंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग के वीडियो में बता दूंगी। ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई और इसमें हम ये लेस लगाने वाले हैं। थैंक यू।